हाँ, अभी प्रैक्टिस सेट 2.1 का हमने कल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे थे, क्वेश्चन नंबर 5 देखे थे। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि लाइन पी और लाइन क्यू एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है। लेकिन लाइन जो यल है और एम है ये तो पैरेलल नहीं है। लाइन यल इन दोनों की ट्रांसवर्सल है, इन दोनों की क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा बताओ, ये वाला होगा। इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये वाला होगा। बात समझ में आ रही क्या? इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये वाला होगा। और इसका अल्टरनेट ये वाला होगा। तो आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करना है, इसका इधर मत चेक करना। देखो ये नहीं हो सकता, ये दोनों इंटीरियर नहीं हो सकते। बोलो क्यों? क्योंकि ये तो नहीं दोनों पैरेलल है। तो ऐसा भूल कर भी मत करना कि सर ये और सी ये दोनों इंटीरियर का फंडा लगाओगे, नहीं। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है कि कुछ नहीं, ये दोनों पैरेलल है। तो इनमें लगाने का बात याद रखना। तो आपके पास कौन दिया है बताओ, लाइन पी। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे कि लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू को। ओके, लाइन पी पैरेलल है किसको, लाइन क्यू को। तो सबसे पहले पी और क्यू को पैरेलल मानो और इसको ट्रांसवर्सल मानो। एंड लाइन यल पहले यल को मानो, लाइन यल बीच क्या है, ट्रांसवर्सल। पहले इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ओके, ट्रांसवर्सल। उसमें मैं बताओ आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए ए और 110 डिग्री, आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, लीनियर पे। ये लीनियर पे दिख रही है कि नहीं आप लोगों को? तो एंगल ए और एंगल 110 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि आपको एंगल ए को निकालना है। बोला है कि एंगल ए खड़ा हो चाहे। तो एंगल ए और 110 डिग्री दोनों कैसे, लीनियर पे। हमको तो पता है 110 से 70 आएगा, लेकिन डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेंगे। वो एमसीक्यूज में लिखना, ये बाजू में लिखना पड़ेगा। ज्योमेट्री की एक खासियत है कि बाजू में लिखना पड़ता है लीनियर पे एंगल करके। रीजन लिखना पड़ता है। तो क्यों 180 डिग्री है, वो इन लीनियर पे एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 110 माइनस, आंसर आएगा 70 डिग्री। एंगल ए मिलेगा 70 डिग्री। नाउ अभी बात करना है एंगल बी की। एंगल बी की बात करो। तो एंगल बी के बारे में सोचो थोड़ा सा। एंगल बी के बारे में सोचो, देखो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है। ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में। अल्टरनेट एंगल हमेशा अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, डायग्राम ऐसी बना, ये डायग्राम ऐसी बनी हुई है, ये होगी ट्रांसवर्सल। तो ये होगा इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, ये इंटीरियर अल्टरनेट होगा। ये इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट होगा। तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल बी और कौन सा है, एंगल ए। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर। क्यों, अल्टरनेट एंगल भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल तुम्हारी इच्छा है तो एक्सटीरियर लिख देता हूँ, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, डन। अब बताओ एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो गया। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करूंगा सी और डी। तो सी और डी कौन से ट्रांसवर्सल पे, यम ट्रांसवर्सल। तो नाउ अभी बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है। नाउ फिर से लिखना है लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू को, और ये आपको गिवन में दिया था। कहाँ गया ये क्या में दिया था, गिवन में। अब बता लाइन एल पैरेलल है किसको, लाइन क्यू को, और यम क्या है उनकी, एंड लाइन यम इज देयर ट्रांसवर्सल, इज देयर लिख लो, इज देयर उनकी ट्रांसवर्सल। ये भी काय में दिया है, गिवन में दिया है। गिवन लिखना बाजू ब्रैकेट में से डॉट करके, ठीक है। अगर जगह बची हुई तो अच्छी बात है। इज देयर लाइन यल, यहाँ पे भी लिखना यल इज देयर ट्रांसवर्सल। अब बताओ आपको निकालना है किसको, अभी सोचो थोड़ा सा, डी को निकालना है। तो डी और 115 कौन से दिख रहे हैं, तो एंगल डी और 115 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों, कारण कि ये दोनों लीनियर पे एंगल आए। तो एक डी की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 115 माइनस, आंसर कितना आएगा, 10 में से 5 गए 6, कैरी 1। तो कैरी को इधर देता, इधर देता। मैं इधर छोटे वाले की तरफ करना तो ऐड करना बोला था मैंने। छोटे वाले की तरफ देते हो तो ऐड करना, बड़े वाले की तरफ देते हो तो माइनस करना। तो 8 में से 2 गए 6, 10 में से 5 गया था 5, 10 में से 5 गए 5, कैरी 1, 8 में से 2 गया 6 और 1 में से किया 0। तो 65 डिग्री एंगल डी होगा। ओके, डन। अब सोचो एंगल सी के बारे में सोचो। एंगल सी और एंगल डी तो कुछ नहीं है,
क्योंकि एंगल भी तो इधर भाग रहा है, एंगल से तो उधर भाग रहा है, इसका अल्टरनेट तो ये वाला होगा। तो एंगल सी और 115 देखो सेम डायरेक्शन, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में करेस्पॉन्डिंग है। तो एंगल सी इसके बराबर होगा 115 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? तो करस्पॉन्डिंग आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करस्पॉन्डिंग हो गया आंसर, सभी निकल गया। अरे यार हो गया, सभी चीजें निकल गई। मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ अच्छे से। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दो वर्टिकल लाइन जो ऐसी जो खड़ी लाइन थी वो दोनों पैरेलल थी, लेकिन ये पैरेलल नहीं थी, इसीलिए ये पैरेलल नहीं थी, इसलिए ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो हम ऐसे ही लेते थे करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही ले पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, ये भी पैरेलल है और ये भी क्या है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, क्योंकि ये दो पैरेलल, ये क्या रहेगी, ये दो पैरेलल, तो ये क्या रहेगी, ये करस्पॉन्डिंग इस तरह से, या फिर ये दो पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इसको भी मान सकते हो। मतलब इन दोनों को पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हो, इन दोनों को पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हो, या फिर इन दोनों को पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, या फिर इन दोनों को पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों को पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, किसी को भी मानो कोई फर्क होगा, लेकिन दो पैरेलल रहेगी और एक ही ट्रांसवर्सल रहेगी। ये दो पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल। फिर क्या बोला मैंने, ये दो पैरेलल हो गया। अभी इन दोनों पैरेलल की बात करूंगा, ये दो पैरेलल तो ये दो पैरेलल तो ये। अब अपने डिमांड पे, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या बोल रही है भैया कि आपको एंगल ए निकालना है, जिसको निकालना है एंगल ए को। तो सोचो अभी कौन सा लेना है करके। एंगल ए को निकालने के लिए भी तो नहीं दिया, एंगल ए को निकालने के लिए दिया, एंगल ये इस पॉइंट पे, सुनो, एंगल 45 इस पॉइंट पे, तो एंगल ए और एंगल 45 पी ट्रांसवर्सल पे, पी ट्रांसवर्सल पे, ये दो क्या रहेगी, पैरेलल। इन दोनों को पैरेलल मानोगे, इसको ट्रांसवर्सल मानोगे, तो आपका ये निकल जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। तो बताओ एंगल ए और 45 दोनों कौन से लाइन पे, पी लाइन पे, ये दोनों पैरेलल रहेंगे। तो पहले बोलोगे एंगल ए को निकालने की बात करो, एंगल ए को निकालने की बात करो। एंगल ए के लिए आप लोगे लाइन एल, पैरेलल है, लाइन एल को, एंड लाइन पी इज देयर ट्रांसवर्सल। उम्मीद करता हूँ कि भैया समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ये आपको क्या दिया है, गिवन में, कोई दिक्कत? अब बताओ एंगल ए किसके बराबर रहेगा क्या, 45 के, बोलो। एंगल ए 45 के बराबर हो सकता है कि हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंगल ए का 45 अल्टरनेट, एंगल ए इस तरफ है, एंगल 45 उस तरफ है, अल्टरनेट हो सकता था, लेकिन ये इसका अल्टरनेट नहीं होगा, ये इसका अल्टरनेट। सोचा है कि नहीं है? मारो बोलिए। फिर इसके बारे में सोचो, ये 45, लेकिन ये बी का क्या नहीं, करस्पॉन्डिंग भी नहीं है, तो ये ऊपर की ओर है और ये अब तो लोचा ही लोचा हो गया। अब कैसे करूँ? तो दोबारा डायग्राम बनाना। इस समय क्या बनाना बताओ? दोबारा डायग्राम बनाना। बोलो क्यों? अरे दोबारा डायग्राम क्यों बना रहा हूँ मैं? क्योंकि एंगल ए का 45 ना अल्टरनेट है ना करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी का 45 ना करस्पॉन्डिंग है ना अल्टरनेट है ना कुछ है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दोबारा डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, समझा क्या? बता। ये दोनों पैरेलल, ये आपको सोच के दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये एल, ये एम, ये पी और ये एल। तो दिक्कत तो ये 45 है कि नहीं बोलो, तो ये भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट, इसलिए दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो फिर दोबारा डायग्राम क्यों बनानी पड़ी, समझ में आया क्या? ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, मैं चालू किया था कि मैंने चालू किया था? तो एंगल ए का 45 ना अल्टरनेट है ना कुछ है, ये इसको ट्रांसवर्सल माना था, ये दो लाइन पैरेलल थी, तो ए का 45 कुछ नहीं है भैया, ए का इंटीरियर ये वाला है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये 45, ये 45 वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से, तो आपका ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो बी निकल जाएगा, अब बी निकल जाएगा तो सी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों करस्पॉन्ड। चलो देखते हैं। तो एंगल ए और 45 दिख रहा है, एंगल ए और 45 दोनों का सम कितना होगा?
क्यों? अल्टरनेट नहीं है वो, इंटीरियर एंगल है वो। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? 180 में से 45 तो 10 में से 5 गए 5, क्या रही 8 में से 5 गए 3, 135 डिग्री रहेगा। एंगल ए 135 डिग्री रहेगा। अब एंगल ए 135 तो एंगल बी भी 135, तो एंगल बी किसके बराबर रहेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बी जो रहेगा 135 डिग्री है। कोई दिक्कत? अब सोचो, अभी दो ध्यान दो अच्छे से। अब देखो ध्यान दो, एंगल बी, अब एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी और एंगल बी इस ट्रांसवर्सल और ये दो पैरेलल है। तो आपको पहले बताना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आपको बताना पड़ेगा कि लाइन पी पैरेलल है लाइन एन को और लाइन एम इज देयर ट्रांसवर्सल। ऐसा पहले आपको बताना पड़ेगा, ओके, बताना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बता बी और सी, तो सी अपने को निकालना है, तो सी एक अल्टरनेट भी है। अरे है ना, ये इधर है ना का, ये ट्रांसवर्सल है ना का, तो आप करस्पॉन्डिंग के फंडे से भी निकाल सकते हो, अल्टरनेट के फंडे से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 135 ये भी है, 135 ये भी है, अल्टरनेट भी इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग भी इक्वल होता है। तो ये भी 135 तो ये भी 135, ये 135 तो ये भी 135, कोई भी लो, तुम्हारी इच्छा। करस्पॉन्डिंग लो कि अल्टरनेट लो? करस्पॉन्डिंग लो, तो एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल डी। लेकिन एंगल सी और एंगल बी करस्पॉन्डिंग लेते समय ये कोणते लाइन पे है? तो ये यम लाइन के ऊपर है, दोनों ये ट्रांसवर्सल मानना पड़ेगा। जब इधर ट्रांसवर्सल कौन थी? पी थी, अभी ट्रांसवर्सल यम है, ये दो पैरेलल, तो बताना पड़ेगा पहले। तो ये कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, अच्छे से लिखना। तो एंगल सी कितना रहेगा? 135। तो बाद में लास्ट में आंसर लिखना है, आंसर है एंगल ए कितना निकला? 135। एंगल बी कितना निकला? एंगल सी बी कितना निकला? 135। लिखो फटाक से, मजा रहा, मालूम है। बताओ, आपके पास देखो, आपके पास ये आपका जो क्वेश्चन 4 है, प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला जो एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज 2.1 है, तो चैप्टर 2 का 2.1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो तकलीफ देने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा कैसा क्वेश्चन है? तकलीफ देने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास जो PQR ट्रायंगल है और XYZ ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड्स पैरेलल है, मतलब ये इसको पैरेलल है और ये इसको पैरेलल है। तो मैंने गिवन में लिखा हुआ प्रूफ मेरे को, साइड ऑफ एंगल PQR एंड XYZ पैरेलल ईच अदर। इसका मतलब XY किसको पैरेलल होगी? तो PQ को पैरेलल हो जाएगी। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, साइड PQ किसको पैरेलल हो जाएगी? XY को पैरेलल हो जाएगी। और QR किसको पैरेलल होगी? YZ को होगी। QR किसको पैरेलल हो जाएगी? YZ को। ये हमको क्या में दिया? तो गिवन में दिया। वो बात तो ठीक है कि ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, लेकिन ट्रांसवर्सल कौन? हमको नहीं पता। तो आप इन दोनों को पैरेलल मानोगे तो ये एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्सल होना चाहिए। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा और नीचे में भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? इन दोनों को पैरेलल मानोगे, इसको ट्रांसवर्सल मानोगे और इसको क्या मानोगे? ट्रांसवर्सल। इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसलिए मैंने बोला बढ़ाना है ना एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा? YZ को एक्सटेंड करना पड़ेगा, XY को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने किसको एक्सटेंड किया? YZ और XY को एक्सटेंड किया। सर वो भी इस तरह से क्यों इंटरसेक्ट करेंगे PQ को? देखो YZ को भी इंटरसेक्ट एक्सटेंड किया और किसको एक्सटेंड किया बताओ? YZ को एक्सटेंड किया और किसको एक्सटेंड किया? XY को एक्सटेंड किया, XY को एक्सटेंड किया। वो भी इस तरह से क्यों? PQ और QR को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सके? M और N पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सके। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने इसको थोड़ा इधर भी बढ़ा दिया, इसको थोड़ा इधर भी बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं। तो कोई कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, हाँ छोड़ो, उससे मतलब नहीं है। अब बताओ, हमको PQR एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए? PQR। तो PQR एंगल, Q एंगल इसका कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो क्या करोगे, पी क्यू और एक्स वाई को पैरेलल मानोगे। पी क्यू और एक्स वाई को क्या मानोगे, पैरेलल। पी क्यू और एक्स वाई को पैरेलल नहीं माना मैंने, पी क्यू नहीं, पी क्यू और एक्स वाई को, पी क्यू और एक्स वाई को पैरेलल मानना पड़ेगा। पी क्यू साइड पी क्यू, साइड पी क्यू नहीं, मैंने क्या किया, मैंने किसको माना, वाई जेड और क्यू आर को क्या माना, पैरेलल, और पी क्यू क्या माना, ट्रांसवर्सल। ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, अभी प्रैक्टिस सेट 2.1 का हमने कल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे थे, क्वेश्चन नंबर 5 देखे थे। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि लाइन पी और लाइन क्यू एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है। लेकिन लाइन जो यल है और एम है ये तो पैरेलल नहीं है। लाइन यल इन दोनों की ट्रांसवर्सल है, इन दोनों की क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा बताओ, ये वाला होगा। इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये वाला होगा। बात समझ में आ रही क्या, इसका अल्टरनेट कौन होगा, ये वाला होगा, और इसका अल्टरनेट ये वाला होगा। तो आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट पे चेक करना है, इसका इधर मत चेक करना। देखो ये नहीं हो सकता, ये दोनों इंटीरियर नहीं हो सकते, बोलो क्यों, क्योंकि ये तो ही दोनों पैरेलल है। तो ऐसा भूल कर भी मत करना कि सर ये और सी ये दोनों इंटीरियर का फंडा लगाओगे, नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है कि कुछ नहीं, ये दोनों पैरेलल है। तो इनमें लगाने का बात याद रखना। तो आपके पास कौन दिया है बताओ, लाइन पी। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे कि लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू को। ओके, लाइन पी पैरेलल है किसको, लाइन क्यू को। तो सबसे पहले पी और क्यू को पैरेलल मानो और इसको ट्रांसवर्सल मानो। एंड लाइन यल पहले यल को मानो, लाइन यल बीच क्या है, ट्रांसवर्सल। पहले इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ओके, ट्रांसवर्सल। उसमें अब बताओ आपको ये निकालना है, ये निकालने के लिए ए और 110 डिग्री, आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, लीनियर पे। ये लीनियर पे दिख रही है कि नहीं आप लोगों को, तो एंगल ए और एंगल 110 डिग्री, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि आपको एंगल ए को निकालना है। बोला है कि एंगल ए खड़ा हो चाहे, तो एंगल ए और 110 डिग्री दोनों कैसे लीनियर पे। हमको तो पता है 110 से 70 आएगा, लेकिन डायरेक्टली वो तो मार्क नहीं मिलेंगे, वो एमसीक्यूज में लिखना, ये बाजू में लिखना पड़ेगा। ज्योमेट्री की एक खासियत है कि बाजू में लिखना पड़ता है लीनियर पे एंगल करके, रीजन लिखना पड़ता है। तो क्यों 180 डिग्री है, वो इन लीनियर करेंगे। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 110 माइनस, आंसर आएगा 70 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री। नाउ अभी बात करना है एंगल बी की, एंगल बी की बात करो। तो एंगल बी के बारे में सोचो थोड़ा सा, एंगल बी के बारे में सोचो। देखो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में। अल्टरनेट एंगल हमेशा अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला आप लोगों को, डायग्राम ऐसी बना, ये डायग्राम ऐसी बनी हुई है, ये होगी ट्रांसवर्सल, तो ये होगा इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, ये इंटीरियर अल्टरनेट होगा, ये इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल बी और कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर। क्यों, अल्टरनेट एंगल भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल तुम्हारी इच्छा है तो एक्सटीरियर लिख देता हूँ, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके डन। अब बताए एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात करूंगा सी और डी। तो सी और डी कौन से ट्रांसवर्सल पे, यम ट्रांसवर्सल। तो नाउ अभी बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना है। नाउ फिर से लिखना है लाइन पी पैरेलल है लाइन क्यू को, और ये आपको गिवन में दिया था, कहाँ गया ये क्या में दिया था, गिवन में। अब बता लाइन एल पैरेलल है किसको, लाइन क्यू को, और यम क्या है उनकी, एंड लाइन यम इज देयर ट्रांसवर्सल, इज देयर लिख लो, इज देयर उनकी ट्रांसवर्सल। ये भी काय में दिया है, गिवन में दिया है। गिवन लिखना बाजू ब्रैकेट में से डॉट करके, ठीक है। अगर जगह बची हुई तो अच्छी बात है। इज देयर लाइन यल, यहाँ पे भी लिखना यल इज देयर ट्रांसवर्सल। अब बताओ आपको निकालना है किसको, अभी सोचो थोड़ा सा, डी को निकालना है। तो डी और 115 कौन से दिख रहे हैं, तो एंगल डी और 115 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों, कारण कि ये दोनों लीनियर पे एंगल आए,
तो एक डी की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 115 माइनस। तो आंसर कितना आएगा? 10 में से 5 गए 6, कैरी 1। तो कैरी को इधर देता, इधर देता। मैं इधर छोटे वाले की तरफ करना तो ऐड करना बोला था मैंने। छोटे वाले की तरफ देते हो तो ऐड करना, बड़े वाले की तरफ देते हो तो माइनस करना। तो 8 में से 2 गए 6, 10 में से 5 गया था 5 होता, 10 में से 5 गए 5, कैरी 1, 8 में से 2 गया 6 और 1 में से किया 0। तो 65 डिग्री एंगल डी होगा। ओके डन। अब सोचो एंगल सी के बारे में सोचो। एंगल सी और एंगल डी तो कुछ नहीं है, क्योंकि एंगल डी तो इधर भाग रहा है, एंगल सी तो उधर भाग रहा है। इसका अल्टरनेट तो ये वाला होगा। तो एंगल सी और 115 देखो सेम डायरेक्शन, ट्रांसफर के सेम साइड में करेस्पॉन्डिंग है। तो एंगल सी इसके बराबर होगा 115 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? तो करस्पॉन्डिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करस्पॉन्डिंग हो गया आंसर, सभी निकल गया। अरे यार हो गया, सभी चीजें निकल गई। मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ अच्छे से। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दो वर्टिकल लाइन जो ऐसी जो खड़ी लाइन थी वो दोनों पैरेलल थी, लेकिन ये पैरेलल नहीं थी। इसीलिए ये पैरेलल नहीं थी, इसलिए ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसफर तो हम ऐसे ही लेते थे, करस्पॉन्डिंग ऐसे ही ले पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, ये भी पैरेलल है और ये भी क्या है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। क्योंकि ये दो पैरेलल, ये क्या रहेगी, ये दो पैरेलल, तो ये क्या रहेगी, ये करस्पॉन्डिंग इस तरह से। या फिर ये दो पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, इसको भी मान सकते हो। मतलब इन दोनों को पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हो। इन दोनों को पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हो। या फिर इन दोनों को पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, या फिर इन दोनों को पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों को पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। किसी को भी मानो कोई फर्क होगा, लेकिन दो पैरेलल रहेगी और एक ही ट्रांसवर्सल रहेगी। ये दो पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल। फिर क्या बोला मैंने, ये दो पैरेलल हो गया। अभी इन दोनों पैरेलल की बात करूंगा। ये दो पैरेलल तो ये दो पैरेलल तो ये। अब अपने डिमांड पे, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या बोल रही है भैया कि आपको एंगल ए निकालना है। किसको निकालना है? एंगल ए को। तो सोचो अभी कौन सा लेना है करके। एंगल ए को निकालने के लिए भी तो नहीं दिया, एंगल ए को निकालने के लिए दिया। एंगल ये इस पॉइंट पे, सुनो, एंगल 45 इस पॉइंट पे। तो एंगल ए और एंगल 45 पी ट्रांसवर्सल पे, पी ट्रांसवर्सल पे। ये दो क्या रहेगी, पैरेलल। इन दोनों को पैरेलल मानोगे, इसको ट्रांसवर्सल मानोगे, तो आपका ये निकल जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। तो बताओ एंगल ए और 45 दोनों कौन से लाइन पे? पी लाइन पे। ये दोनों पैरेलल रहेगी। तो पहले बोलोगे एंगल ए को निकालने की बात करो, एंगल ए को निकालने की बात करो। तो एंगल ए के लिए आप लोगे लाइन एल, पैरेलल है लाइन एल को, एंड लाइन पी इज देयर ट्रांसवर्सल। उम्मीद करता हूँ कि भैया समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ये आपको कहना दिया है गिवन में, कोई दिक्कत? अब बताओ एंगल ए किसके बराबर रहेगा क्या? 45 के। बोलो एंगल ए 45 के बराबर हो सकता है कि हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंगल ए का 45 अल्टरनेट, देखो एंगल ए इस तरफ है, एंगल 45 उस तरफ है। अल्टरनेट हो सकता था, लेकिन ये इसका अल्टरनेट नहीं होगा, ये इसका अल्टरनेट। सोचा है कि नहीं है? मारो बोलिए। फिर इसके बारे में सोचो, ये 45, लेकिन ये बी का क्या नहीं, करस्पॉन्डिंग भी नहीं है, क्योंकि तो ऊपर की ओर है और ये। अब तो लोचा ही लोचा हो गया। अब कैसे करूँ? तो दोबारा डायग्राम बनाना इस समय। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन में हमारे पास में ईएफ ट्रांसवर्सल है। ईएफ इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किससे बोलते हैं? जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करके जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे ईएफ ट्रांसवर्सल है, ए बी लाइन की और सी डी लाइन की। कोई दिक्कत? ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल इस ए बी लाइन को, सी डी लाइन को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये ट्रांसवर्सल। ठीक है। और एक चीज दी हुई है कि पी आर, ये पी आर बाइसेक्टर है, पी आर और रे क्यूएस बाइसेक्टर है। ये पी आर और क्यूएस दोनों पैरेलल भी है। पी आर और क्यूएस ये दोनों कैसे? हाँ, तो पैरेलल का भी यूज होगा। देखो 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 देखो,
ये दोनों पैरेलल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबरी करेगा, ये वाला एंगल बराबरी करेगा। और बाइसेक्टर भी ये बोला, बाइसेक्टर ने ये वाला एंगल भी बराबरी का होगा, ये वाला एंगल भी बराबरी का होगा। मतलब ये x होगा, ये क्या होगा x होगा, ये भी क्या होगा x होगा, ये भी x होगा। बोलो क्यों? तो बाइसेक्टर ये एंगल बराबरी क्यों होगी? इसका मतलब समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये x होगा और इसको x नाम देता हूँ, इसको y नाम देता हूँ, x और y दोनों बराबरी के हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो, चंपू के बाद में सोचते उसके बारे में। हाँ छोटा, तो पहले जो दिया उसका यूज कर लो, उसका यूज कर लो। क्या मतलब क्या क्या दिया बताओ, बोलो 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 बोलो। रे पीआर, कौन सी रे पीआर? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा? बीपीक्यू, बीपीक्यू बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब एंगल कौन सा? बीपीआर। देखो मुझे प्रूफ करना है कौन कि ए बी पैरेलल होना चाहिए किसको? सीडी। मेरे को क्या प्रूफ करना है, ए बी किसके पैरेलल होना चाहिए? सीडी। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब मैं ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाऊंगा कि बीपीक्यू किसके बराबर है, बीपीक्यू किसके बराबर है? सीक्यू पी के, सीक्यू पी के। मानते इस बात को? अगर बीपीक्यू सीक्यू पी के बराबर हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दो लाइन का, तो कुछ भी करके मुझे बीपीक्यू और सीक्यूपी को, बीपीक्यू को और सीक्यूपी को इक्वल लाना है। और बीपीक्यू और सीक्यूपी को इक्वल लाने के लिए देख रहे ना, बीपीक्यू तो बीपीक्यू बोलते हैं ना, अपने दिमाग में ला लो आप इमेज, बीपीक्यू, हाँ बीपीक्यू, सीक्यूपी, सीक्यूपी, ये दो एंगल को इक्वल लाना पड़ेगा। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से, कौन सा टेस्ट से? ए बी किसको पैरेलल हो जाएगी? सीडी को। अब वो लाने के लिए हमको मदद लेनी पड़ेगी, किसकी मदद लेनी पड़ेगी? तो पीआर बाइसेक्टर, एंगल कौन से की? बीपीक्यू की। इसका मतलब बीपीआर और कौन सा रे? क्यूपीबी, क्यूपीआर, क्यूपीआर कौन सा बोला मैंने? बीपीआर, क्यूपीआर दोनों बराबरी के होंगे और दोनों किसके आधे होंगे बताओ? बीपीक्यू, बीपीक्यू। इसलिए इतना तो समझ में आया होगा। इक्वेशन नंबर कौन सा? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब सेम रे कौन सी? क्यूएस, बाइसेक्टर है कौन से एंगल की? सीक्यूपी। है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंगल सीक्यूएस, सीक्यूएस किसके बराबर होगा? एसक्यूपी बोलो या पीक्यूएस बोलो? एंगल पीक्यूएस के बराबर हो, किसका आधा होगा? सीक्यूपी का आधा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन नंबर कौन सा? और एक चीज दी हुई है, ये आपको गिवन में दिया था, ये भी आपको गिवन में दिया था, और एक चीज गिवन में दी, बोलो क्या? ये दोनों पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है? रे पीआर पैरेलल है रे क्यूएस को, तो कौन ट्रांसवर्सल होगी? पीक्यूएच ट्रांसवर्सल। कौन सा? अब दो लाइन पैरेलल, तो अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा? सॉरी कौन सा वाला? ये वाला एंगल, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, तो कौन सा? पीक्यूएस और कौन सा है? आरपीक्यू। कौन सा एंगल बताओ? आरपीक्यू बोलो, क्यूपीआर भी बोल सकते हो। बोला कौन सा एंगल बोलो? पीक्यूएस किसके बराबर होगा? पीक्यूएस, पीक्यूएस किसके बराबर होगा बताओ? क्यूपीआर। होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन नंबर कौन सा? थर्ड। हो गया, काम हो गया। बोलो कैसे काम हो गया? बोलो कैसे काम हो गया? कैसे काम हो गया बोलो? अब बताना मेरे को, बताना। ए इक्वल टू 5, वही मेरा एग्जाम्पल। ए इक्वल टू 5, रुका। ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5, मानते इस बात को? फिर मैंने बोला सी इक्वल टू डी इक्वल टू 5। इसका मतलब ए और सी बराबरी का होगा, बी और डी बराबरी का होगा। अब वही बात मेरे को बताओ, वही बात बताओ। अब सोचो थोड़ा सा, सोचो अच्छे से। अब बताओ पीक्यूएस क्यूपीआर इक्वल, पीक्यूएस क्यूपीआर इक्वल, पीक्यूएस क्यूपीआर इक्वल, पीक्यूएस क्यूपीआर इक्वल, सुनो, पीक्यूएस क्यूपीआर इक्वल है, पीक्यूएस क्यूपीआर इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हो जाए। तो ये समझा नहीं, मेरे मालूम है ये क्यूपीआर
मैंने ये नाम दिया, मानते इस बात को? ये और इसको मैंने बी नाम दिया, मानते इस बात को? PQS को मैंने नाम दे दिया, सी नाम दिया, मतलब मानते इस बात को? और इसको मैंने नाम दिया, डी नाम दिया, मानते इस बात को? अब बताओ ये दोनों इक्वल है, बोले तो ए और सी इक्वल है, तो डी और डी भी इक्वल हो गया नमूनो। मैंने बोला PQS और QPR इक्वल है, PQS और QPR इक्वल है, तो PQS की वैल्यू 1/2 BQ थी, PQS की वैल्यू क्या थी? फ्रॉम कौन से? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये मारो बोली, इसको थर्ड मारो तो बोली, मारो तो थर्ड बोली, भूल जाओ इसको। PQS की क्या है? PQS की वैल्यू क्या थी? PQS की वैल्यू क्या थी? हाफ ऑफ CQP। क्योंकि मुझे किसमें इंटरेस्ट है? मुझे किसमें इंटरेस्ट है? QP में इंटरेस्ट है। मैंने बोला था मेरे को किसको इक्वल लाना है, मेरे को किसको इक्वल लाना है? CQP और PQ, इन दोनों को इक्वल लाना है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। तो बताओ PQS क्या था? PQS में क्या है? PQS में CQS को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को CQ की चाहिए। तो PQS की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ CQ। बोलो कि नहीं बोलो? अरे बोलो कि नहीं बोलो? QPR क्या? QPR हाफ ऑफ CQ। हाफ ऑफ क्या? BQP। बाय कैसे लिखा? बाय कैसे? बाय फर्स्ट। अरे भाई लोग उम्मीद समझ में आ रही क्या भैया? इसके जगह मास्टर ने PQS के जगह हाफ ऑफ CQ कैसे लिखा, समझ में आ गया? QPR के जगह हाफ ऑफ BQP कैसे लिखा, समझ में आ गया? 1/2 से 1/2 उखड़ा कि नहीं उखड़ा? 1/2 से उखड़ा तो CQP एंगल CQP किसके बराबर हो जाएगा बताओ? अब BQP बराबर हो गया CQP बराबर हो गया BPQ। अल्टरनेट एंगल बना पड़ी, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट से बताओ कौन सी लाइन AB किसका पैरेलल हो जाएगी? CD को पैरेलल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं समझा होगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल। हाँ, अभी यूज ऑफ आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस सेट 2.1 आपका जो प्रैक्टिस सेट 2.1 था वो डिपेंड था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, और उसी में वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कंसेप्ट यूज हुआ था। उसी में लीनियर पेयर एंगल का भी कंसेप्ट यूज हुआ था। अभी हमको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज का यूज पढ़ना है, और उसका यूज क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज के मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, लेकिन उसको प्रूव करना है। थ्योरम किसे बोलते हैं? प्रॉपर्टी जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हमको प्रूव करना है सम ऑफ एंगल्स की सिस्टम होगी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। तो आपके पास गिवन में क्या दिया होगा? आपके पास गिवन में मात्र एक ट्राइंगल दिया होगा। तो ABC इज ए ट्राइंगल ABC इज ए क्या? बस गिवन में इतना ही दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। आपके पास एक ट्राइंगल दिया, मस्त प्यार से एक ट्राइंगल बनाओगे, ABC मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब बोल रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन लगाना है, तीनों एंगल का सम 180 लाना है। तो हमको प्रूव करना है कि तीनों एंगल का सम 180 प्रूव करना है। बोले तो ABC एंगल, पहले B को पकड़ लेता हूँ अंदर, या A को बीच में पकड़ो, A को पकड़ोगे तो A बीच में होना चाहिए। तो एंगल BAC प्लस, अब B को बीच में पकड़ो, एंगल ABC प्लस, अब C को बीच में रखो, BC ये पकड़ो या AC भी पकड़ो, ABC हो गया प्लस, अब AC भी पकड़ो या BC पकड़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं AC भी पकड़ रहा हूँ, ठीक है? कितना लाना है? 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। गिवन कि आपके पास ABC जो ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल, क्या ABC जो ट्राइंगल, ABC जो ट्राइंगल, ओके, कोई दिक्कत? ABC एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हमको प्रूव करना तीनों एंगल का सम 180। अब प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन की मदद से प्रूफ करना है, और पैरेलल लाइन दी नहीं है, तो आपको इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा। आप ट्राइंगल के इस साइड पे पैरेलल लाइन बनाओ ऐसे, या ट्राइंगल के इस साइड को पैरेलल लाइन बनाओगे तो यहाँ से, और इस साइड को पैरेलल लाइन बनाओगे तो यहाँ से। तो कोई भी एक साइड को पैरेलल लाइन बनाओ,
तो मैंने बोला बीसी को पैरेलल बनाना है तो आपको ए वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है ए बी नहीं पी क्यू मान लो। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ लाइन पी क्यू है कि नहीं, ड्रॉ क्या किया, लाइन पी क्यू जो पासिंग हो रही है वर्टेक्स ए में से। ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल, ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड बीसी एंड पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू। ड्रॉ लाइन पी क्यू, इस पैरेलल को ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल तो किसको रे, बीसी को, साइड कौन सी को, बीसी को, एंड पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट से, पासिंग थ्रू वर्टेक्स बोलते उसको, वर्टेक्स ए, सच दैट वो भी इस तरह से, सच दैट वो भी इस तरह से कि तीनों के तीनों कोलिनियर है, पी कोलिनियर है ए को, ए कोलिनियर है क्यू को। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि आपको लाइन पी क्यू ड्रॉ करना पड़ा, लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड बीसी, ओके, एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए, पासिंग थ्रू कहाँ से हो रही है, वर्टेक्स ए से, सच दैट वो भी इस तरह से, सच दैट वो भी इस तरह से कि पी ए क्यू दैट कोलिनियर है, ओके। अब प्रूफ की तरफ फोकस करो, कैसे प्रूफ करता हूँ मैं। तो आपको बीएसी एंगल लाना है, कौन सा एंगल लाना है, बीएसी एबीसी। तो मैं बीएसी को तो ला नहीं सकता, लेकिन एक बात ला सकता हूँ, बोलो क्या, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल अल्टरनेट है क्या नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल, ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये देखो ये ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है अल्टरनेट एंगल। हाँ अभी कत्ती चली बच्चे की। हाँ ये दोनों पैरेलल, ये इसका अल्टरनेट ये वाला, हाँ कि ना, ये अल्टरनेट एंगल का यहाँ बंटा लगाऊंगा सेम, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, या अल्टरनेट एंगल ये वाला, तुम्हारे हाई एंगल मिल जाना, हाई एंगल मिल जाना, बस हमारी कर देते हैं, ठीक है, कर दो, सुन रहे हीरो, हाँ देखो हीरो, तो बताओ प्रूफ में पी क्यू पैरेलल है, लाइन पी क्यू है क्या नहीं, लाइन पी क्यू पैरेलल है साइड बीसी को, है क्या नहीं है, साइड बीसी को, और ए बी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ए बी इज एंड लिख दो, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल रहेगी कि नहीं रहेगी, ट्रांसवर्सल, ओके। देयरफॉर क्या होगा, कौन सा एंगल आपका, ए बी सी एंगल, या फिर ऐसा लिखो पी ए बी एंगल लिखो, पी ए बी अल्टरनेट ये वाला एंगल का, तो ये कितना होना चाहिए, पी ए बी एंगल इसके बराबर होगा, कांग्रेंट लिखो या बराबर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी इक्वल टू लिख रहा हूँ, कौन सा एंगल का बताओ, एबीसी है, तो एबीसी है, एबीसी होगा कि नहीं होगा, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, और कौन से कंसेप्ट के हिसाब से, वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अब बताओ ये हो गया, अभी सिमिलर फिर से दोबारा पी क्यू, लाइन पी क्यू पैरेलल है, साइड किसको, बीसी को, और इस बार कौन ट्रांसवर्सल है, एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। तुम्हें करता हूँ कि समझा होगा, ओके ओके ओके। तो एंगल कौन सा, सी ए क्यू या क्यू ए सी बोलो, कोई समझ नहीं पड़ता, एंगल क्यू ए सी इसके बराबर होगा ए सी बी, एंगल ए सी बी के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2 ये बी क्यू, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट एंगल की वजह से कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब बताओ आधा एंगल ये बिताना वाले, एक को इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। अब ये दिख रहा है आप लोगों को, ये तीनों एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, लीनियर पेयर एंगल है। अब लीनियर पेयर एंगल है ना, तो मैंने बताया था कोई भी लाइन बनती तो ऐसे ऐसे, यहाँ से मैं ये भी डालूंगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सब लीनियर पेयर होंगे। तो इसका मतलब एंगल पी ए बी पी एल बी प्लस एंगल बी ए सी को लाना ना, बी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो मेरे पास 180 लाना भी है, तो यहाँ लगाऊंगा कौन सा कंसेप्ट, लीनियर का कंसेप्ट लगाया। लेकिन मेरे को पी ए बी नहीं चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो पी ए बी एंड ए बी सी है इक्वेशन फर्स्ट है, और क्यू ए सी यानी आपका ए सी बी है इक्वेशन सेकंड से।
इसका मतलब PAB के जगह मैं ABC लिख सकता हूँ, यस BAC जैसा का, और इसके जगह मैं QAC के जगह ACB लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? 180 डिग्री काय से, ये कहाँ से लिखा मैंने इसके जगह? बाय फर्स्ट एंड मास्टर ने बाय फर्स्ट एंड सेकंड लिखा, तो फर्स्ट की तरफ जाने का हाँ PAB यानी ABC है, मास्टर ने PAB के जगह ABC लिखा, ये आपको याद रहेगा ना। और QAC की जगह ACB लिखा। देखो तीनों एंगल का सम आया कि नहीं आया? 180। हैंड्स क्या हो गया? यही तो हमको प्रूव करना था। अरे ये तो हमको प्रूव करना था। हाँ BAC आगे होना चाहिए, तो BAC को आगे लिख देता हूँ देयर पर पसंद है। एंगल BAC, एंगल ABC और एंगल ACB तीनों पसंद कितना होगा? हैंड्स क्या हो गया? बहुत आसान थी थ्योरम, बहुत आसान थी थ्योरम, बहुत आसान थी थ्योरम। हाँ अभी का जो टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। सुनो हेडिंग बाद में लिखना। टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन सुनो पहले अच्छे से। टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, इसका मतलब ध्यान दो अच्छे से। आपके पास दो लाइन दी रहेगी, देखो दो लाइन पैरेलल है करके नहीं दिया रहेगा। देखो पहले एक्सरसाइज में क्या था? पहले एक्सरसाइज में क्या था? दो लाइन पहले से ही पैरेलल थी, दो लाइन पहले से ही पैरेलल थी, एक एंगल दिया था और उस एंगल से बाकी के एंगल निकालने थे। मैं फिर से रिपीट करो। पहला जो एक्सरसाइज था आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज जो था, पहला जो प्रैक्टिस सेट था आपका, तो पहले प्रैक्टिस सेट 2.1 में आपको गिवन में क्या दी थी? पहले से ही पैरेलल लाइन दी थी और उसमें एक एंगल दिया था। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज का यूज करके, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, उनका कंसेप्ट लगा के आपको रिमेनिंग एंगल निकालना था। लेकिन आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट 2.2, इसमें क्या दिया रहेगा? आपको एंगल पहले से दिए रहेंगे और उन एंगल के मदद से आपको प्रूफ करना रहेगा कि वो जो गिवन लाइन दी रहेगी वो पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है कि। आपके पास एंगल्स दिए रहेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स दिए रहेंगे और पेयर ऑफ एंगल के मदद से, उन एंगल्स की मदद से आपको क्या प्रूफ करना है? गिवन लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो वो पेयर ऑफ एंगल्स जो रहेंगे तो वो अल्टरनेट एंगल दिए रहेंगे। अगर अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होंगे तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। इसको अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन बोलते हैं। अगर किसी ये दो लाइन है मान लो, अभी फिलहाल के लिए पैरेलल नहीं है, तो आपके पास इससे एंगल दिए रहेंगे। ये वाला एंगल दिया रहेगा या फिर ये वाला एंगल दिया रहेगा, ये वाला एंगल दिया रहेगा। ये 50 डिग्री दिया रहेगा और ये दिया रहेगा मान लो, ये दिया रहेगा मान लो 130 डिग्री दिया रहेगा। तो बताओ ये 130, तो ये कितना होगा? 50 डिग्री होगा। तो ये दो एंगल दिए रहेंगे यहाँ पे, ये वाला ए एंगल, ये वाला बी एंगल, मतलब ए एंगल और बी एंगल इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसीलिए लाइन यल और ये यम पैरेलल। लाइन कौन सी? यल पैरेलल होगी इसको यम, इसको अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल एंगल। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्या पता चला तुमको? समझ में आया क्या? क्या पता चला आप लोगों को? कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ध्यान दो, इफ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ध्यान दो, जैसे पहली अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट और किसके लिए? और किसके लिए? पैरेलल। मतलब आपके पास अल्टरनेट एंगल दिए रहेंगे, तो ये वन पेयर अल्टरनेट एंगल तो बहुत सारे हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, इधर वाला भी, इधर बहुत सारे अल्टरनेट एंगल है आपके पास, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। लेकिन उसमें से अगर एक आध भी पेयर, वन पेयर किसकी? अल्टरनेट एंगल, मतलब आपके पास दो लाइन दी रहेगी, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है फिलहाल के लिए, दो लाइन दी रहेगी और एक ट्रांसवर्सल दी रहेगी, यहाँ पे वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल दिया रहेगा। तो ये वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल कैसे रहेंगे बताओ? आर कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो देन वो जो दो लाइन रहेगी पैरेलल रहेगी, वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल आर करेंगे कॉन्ग्रुएंट, देन द लाइन्स करेगी, देन द गिवन लाइन्स, गिवन लाइन्स करेगी होता और पैरेलल। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कौन सा कंसेप्ट है? बोलो। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और किसके लिए? पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा? बताओ इसका मतलब क्या होगा? अगर क्या बोलो? वन पेयर किसकी?
ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी बताओ? आर कॉन्ग्रेंट होगी, आर कॉन्ग्रेंट होगी। देन द लाइन्स, जैसे गिवन लाइन्स क्या होगी? गिवन लाइन। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोटेक्टर का यूज करके ये प्रॉब्लम से टू का इंटीरियर। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और वहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइन का इंटीरियर सप्लीमेंट कितना होगा? 180। सुनो, अगर आप मेजर करोगे तो मेजर भी कर सकते होते। तो ट्रांसवर्सल दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, कितना आ रहा है? 110। अभी इंटीरियर एंगल मेजर ए और बी, अभी इन दोनों का सारा क्या हो गया? 70 गिन के दिखाता मैं आप लोग। दो लाइन से वर्क करना, गिनना। देखो ये 70 इंटीरियर एंगल पे 100% कैलकुलेट किया कि अब इंटीरियर और 110 180 इंटीरियर। ये बात आप लोगों को याद रखना। आर कैसे रहेंगे? दो लाइन पैरेलल होती है, सब इंटीरियर में इसका सम कितना होता है? 1 सप्लीमेंट्री हो गया, क्लियर। फिर बोल रहा नंबर ऑफ एंगल फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ टू लाइन। गिवन लाइन, ये दो लाइन है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल है। या कितने एंगल बनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों चार एंगल बनेंगे। कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल। ये ऑप्शन आएगा। तो ये हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। उसके बाद बोल रहा है अगर ट्रांसवर्सल कर रही है, ये ट्रांसवर्सल ये दो पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, यहाँ पे इसी वन ऑफ द एंगल का मेजर 40 डिग्री है। वन ऑफ द एंगल का मेजर कितना है? 40 डिग्री है। ध्यान दे रहे हीरो, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है। इन सभी में से कोई भी एक एंगल पकड़ लो, उसका मेजर 40 डिग्री है। तो मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर कितना होगा? 40 डिग्री। जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती है, इसका करस्पॉन्डिंग कौन है? ये वाला 40 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोलता हूँ आप इसको 40 मानो, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला होगा 40 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर कितना होगा? 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन। फिर बोलता है ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें दो एंगल का सम, मतलब ए एंगल 76 है, बी एंगल 48 है, तो सी एंगल कितना होगा निकालना है। तो आपको मैंने एक थ्योरम प्रूफ करके बताया था, याद है आप लोगों को? कि आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी होगा, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम गिनोगे ना तो 180 डिग्री आता है। अब उसमें से आपको एंगल ए पता है 76 डिग्री है करके, है कि नहीं है? एंगल बी पता है 48 डिग्री है, कोई दिक्कत? और आपको एंगल सी फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ट्राइंगल में पूरे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? बोलो कितना होता है? तो इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम 180 होता है। उसमें से एंगल ये आपके पास 76 डिग्री दिया है, यहाँ 76 लिखा, बी के जगह 48 लिखा, और एंगल सी हमको निकालना है। अब बताओ, जिसको निकालना है ना उसको कभी भी जिंदगी में जगह पे रखना। और 180 डिग्री जैसा का, अब इन दोनों का सम करोगे तो इन दोनों का सम इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। या फिर सम कर लो, 8 और 6 14, 8 और 6 14, कैरी 4 और 1 5, 5 और 7 12, 124 डिग्री, और प्लस एंगल सी जैसा का। अब जिसको निकालना होता है ना उसको कभी जिंदगी में जगह पे रखते हैं, जिसको निकालना है उसको कहाँ रखते हैं? एंगल सी को जगह पे। 180 डिग्री जैसा का, वैसे ये प्लस उधर जाएगा, माइनस। बोलो, प्लस उधर जाएगा तो अगर माइनस होता है तो प्लस है तो अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो 0 में से 4 जाता है क्या? इसको 10 बोलोगे। 10 में से 4 गया तो मैं कैरी हमेशा किधर देता हूँ? छोटे वाले की तरफ। इधर दोगे तो कम करोगे और इधर दोगे तो ऐड करोगे। 2 और 1 8 में से 3 गया 5, कैरी नहीं, कैरी कहाँ जाएगा? कैरोगे 1 में से 1 गया 0, तो 56 डिग्री आंसर है। विच ऑप्शन? बी ऑप्शन, 56 डिग्री। ओके डन। ये बाजू में लिख लेना आप लोग, ये आप लोग बाजू में लिख लेना इसके नीचे समझने के लिए। अरे बात समझ में आ रही क्या? ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम 180 होता है करके, ये दोनों वैल्यू दी है, सी निकालना है। सोल्यूशन मतलब इसमें सोल्यूशन लिखा क्या? मैंने जरूरत पड़ी क्या? डायरेक्ट निकल गया, जरूरत पड़ी क्या? डायरेक्ट निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। इसमें सॉल्व करना है।
लिखो। हाँ, ये एमसीक्यूज 5 है और इसका आंसर आता है 75 डिग्री। 75 डिग्री ध्यान दो, क्यों? सी ऑप्शन आएगा 75 डिग्री। बोलो क्यों? सुनो, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर बोला है, तो अल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोला, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट वाले इक्वल होते हैं, मतलब ऐसा ऐसा दो पैरेलल लाइन है ये, दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये होगा, तो ये 75 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा? 75। ऐसा। हाँ, अगर मैं बोलता ए, अगर ये 75 यहाँ होता और इसका इंटीरियर कितना होता? 105, लेकिन ये अल्टरनेट इंटीरियर बोला है, अल्टरनेट, तो 75 ये अल्टरनेट बोला इसलिए। ठीक है, चलो लिखो लो यहाँ पे एमसीक्यूज आपके कंप्लीट। हाँ, नाउ लिसन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर रे दो परपेंडिकुलर एक दूसरे को। भाई हीरो बना दूंगा तेरे को 0, तो लक्ष्य दे इधर। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर एक दूसरे को क्या? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब मालूम होना चाहिए, है ऐसा एंगल 90 का बनेगा दोनों। समझ में आया क्या? ये डंडा ऐसा, एक डंडा ऐसा और एक डंडा ऐसा लेना, ये बन गया 90 का एंगल, परपेंडिकुलर बोलते इसको। रे बोला तो एक तरफ इंड रहेगा, ये रे 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 रहेगा, ये बाण रे बन गई है। ठीक है, बात है रे होगी। ठीक है, ये कौन सी रे? पी क्यू रे, इसको नाम देना। बोला पी क्यू रे, और दूसरी कौन सी? पी आर। एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हो गई पी आर रे, दिख रही है पी आर रे, पी आर परपेंडिकुलर। फिर बोलता है कि ए और बी पॉइंट, तो बी इंटीरियर में कहीं ना कहीं होगा और ये एक्सटीरियर में कहीं ना कहीं होगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि वो जो पी से बी तक और पी से ए तक जो ड्रॉ करोगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो पी से ये बी मैंने यहाँ बना दिया, ये बी मैंने यहाँ बना दिया बी। ठीक है, ये बी, तो इसको जो पी जो रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर कब रहेगी? जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर। तो हाथ से मत बनाना, स्केल का यूज करें थोड़ा सा अच्छे से, समझ। ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगी ये भी। तो मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर थी और ये दोनों भी कैसी है? परपेंडिकुलर। उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे। और ये पॉइंट एक्सटीरियर में है और ये पॉइंट इंटीरियर में है। तो क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द फिगर। ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया जिसमें ऑल दिस रे शोइंग ऑल दिस रे, ये सभी रे, ऊपर जो रे बन रही है पी क्यू भी दिख रही है, पी आर भी दिख रही है, पी बी भी दिख रही है, पी ए भी दिख रही है, सभी रे आपको डायग्राम में दिख रही है। अब बोल रहा है पहली चीज, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पेयर ऑफ कौन सा एंगल बोला मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कशाला म्हणतात? तो ज्या दोन एंगलचा सम 90 डिग्री होतो, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बताओ मुझे, ये पूरा 90 है क्या? नहीं बोलो। और इसमें दो एंगल है क्या? नहीं बोलो। मतलब कौन सा? क्यू पी बी और बी पी आर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब कौन से एंगल बताओ? क्यू पी बी। आप क्यू पी बी बोलो या बी पी क्यू बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोग बी पी क्यू लिखो, बस पी बीच में होना चाहिए। तो बी पी क्यू एंड बी पी आर, ये दो एंगल कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, साथ में ये पेयर लिखना, पेयर लिखना है। फिर उसके बाद में बताओ, आप बताओ ये दो एंगल 90 के नहीं बोलो। कौन सा? बी पी आर। कौन सा एंगल बोला मैंने? एंड कौन सा? बी पी आर। और कौन सा? आर पी। ऐसा भी बोल सकते हो, या आर पी बी बोलो और आर पी ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार कुछ तो समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया, कोई बात नहीं समझ। कैसे मुझे बस बराबर आना चाहिए आपको, बस ये दो एंगल 90 का हो रहा है, ये दो एंगल का सब 90 होगा। अब मुझे बताओ आप लोग, क्या इसका और इसका सब 90 का होगा? मैंने बोला देखो, इन दोनों का सब 90 का होगा, इन दोनों का सब 90 का होगा, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दो ही पेयर बनेगी। बात ज्यादा आगे बढ़ा बता। पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, कौन सा बोला मैंने? पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है?
जिनका सम 180 होता होगा। होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम 190 डिग्री होता है, जिनका सम जस्ट 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और जिनका सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है। तो किसका सम 180 होगा बताओ वाला, बताओ। ये वाला एंगल पूरा ठीक है 90 का, QP और ये वाला पूरा एंगल 90 का, PPA मतलब कौन सा बताओ, QPR QPR एंड BPA APP BP जो भी है BP या APB बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा को बताओ QP BP APB बोलो और RPQ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा 90 और ये पूरा 90 दोनों का सम 180। अरे होगा ना यार, आगे बोलो। तीसरा क्या बोल रहे हैं, और पेयर ऑफ क्या, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन से बताना मेरे को, ठीक है बताओ। ये भी पूरा 90 का, ये भी पूरा 90 का, दोनों 90 कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, बोले तो वही आएगा, QPR आएगा, और कौन सा BP वही आएगा। अरे बात समझ में आई क्या, ओके ये कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा, लेकिन ऐसा लिखना अच्छा रहेगा कि दोनों का सब 90 लिखूंगा वो अच्छा रहेगा, ऐसा लिखूंगा तो चलेगा। चलेगा चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जिनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब बताओ। प्रॉब्लम सेट 2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्रूव करना है कि एक लाइन परपेंडिकुलर है किसको, वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन में से एक पैरेलल लाइन को एक लाइन परपेंडिकुलर है। तो अपने पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इसको नाम दे दिया मैंने यम और इसको नाम दे दिया मैंने यन। तो दो पैरेलल लाइन में से एक पैरेलल लाइन को एक लाइन ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये यन परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल 90 का बनेगा, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया यल। तो एक एल एक लाइन है, ये एल लाइन दो पैरेलल लाइन में से एक लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करना है कि वही एल इस एन को भी परपेंडिकुलर है। मतलब आपके पास गिवन में दिया है, गिवन में क्या दिया है, लाइन यम पैरेलल है लाइन इसको यन को, और लाइन यल जो है वो परपेंडिकुलर है इन दो में से एक को, परपेंडिकुलर है किसको, लाइन यल। तो हमको प्रूव करना है कि वही लाइन यल किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइन यल को परपेंडिकुलर। अब प्रूव के तरफ फोकस करो। तो मैं क्या करूंगा कि इसको ये नाम देता हूँ, इस एंगल को क्या नाम देता हूँ ये, और इस एंगल को नाम क्या देता हूँ बी। अब ये 90 का है, ये भी क्या होना चाहिए, अगर इसको मैं 90 का प्रूव कर लूँ तो लाइन यल इसको भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इसको ये नाम दे दिया, ये 90 का तो है अपने को पता है। अब इसको मैंने क्या नाम दिया बी, तो बी भी 90 का मेरे को प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा बताओ, लाइन यम पैरेलल है, लाइन किसको, यल को, और लाइन यल को क्या है, ट्रांसवर्सल है। क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है, क्या होता है,
अगर लाइन यम पैरेलल है लाइन एन को और लाइन एन ट्रांसवर्सल है तो एंगल ये आपको पता 90 का है करके, तो बीबी कितने का होगा? क्योंकि दोनों कैसे एंगल है। एंगल जो बी होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ही क्यों होती है? तो एंगल ए कितने का है? तो एंगल बी भी कितने का हो जाएगा? ये एंगल है 90 डिग्री का है। क्यों है पता है ना आप लोगों को? क्योंकि यल क्या थी? परपेंडिकुलर थी। किसको? यम। यल यम को परपेंडिकुलर थी, इसलिए एंगल ये 90 का था। बी की वैल्यू कितनी भरी बताओ? 90 की भरी, नहीं भाई? इसीलिए बी 90 का आया, मतलब यल एन को परपेंडिकुलर। इसीलिए लाइन यल जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसको? लाइन एन को। हेंस का हो गया, ये बहुत आसान था। देखो जब भी वाले कंसेप्ट से ये बहुत आसान था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ, ये आपके प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी को, सी डी पैरेलल है एफ को और क्यूपी उनकी ट्रांसवर्सल है। तो और कंडीशन दी है कि वाई और जेड का रेशो, वाई और जेड एंगल का रेशो 3:7 दिया है। इसका मतलब वाई की वैल्यू 3 डिग्री होगी नहीं है, जेड की वैल्यू 7 डिग्री होगी नहीं है। जब भी रेशो दिया होता है तो कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। तो इन y और z को छोड़ के कोई वेरिएबल आपको कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। लेकिन आपको निकालना है x को निकालने के लिए y को निकालना पड़ेगा। लेकिन y को निकाले तो कैसे निकाले? y z के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनाता, इसलिए आपको दोबारा डायग्राम बनानी पड़ेगी। हाँ, ये y और ये भी y वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये y है, देखो दोबारा डायग्राम में ये y लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन दोनों में रिलेशन बन सकता है कि y और z इंटीरियर है, दोनों का सम 180 होगा करके। y और z इंटीरियर है, दोनों का सम 180 होगा करके। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया ए बी सी डी की पैरेलल है, क्यूपी ट्रांसवर्सल है और y और z का रेशो 3:7 दिया है। इसका मतलब y की वैल्यू 3 नहीं होगी, बी एक कॉमन मल्टीपल लिया है। आप ए ले सकते हो, टी लिख सकते हो, ले सकते हो, यम ले सकते हो, आपको जो इच्छा है वो कॉमन मल्टीपल ले सकते हो, बस y और z को छोड़ के। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3b और z की वैल्यू हो जाएगी 7b। तो y को निकालने के लिए b को निकालना पड़ेगा। तो y को निकालने के लिए b को निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? y और z इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। जो नया बंदा है उसको ये इंटीरियर क्या होता है नहीं समझेगा, कोई बात नहीं, नए चैप्टर से अच्छे से पढ़ना, इसकी वीडियो में दे दूंगा तुमको, टेंशन मत लो। इंटीरियर एंगल अब तब इंटीरियर एंगल, तो y की वैल्यू 3b, z की वैल्यू 7b, 7b और 3b 10b, 0 से 0 कैंसल, b इंटू 1b 18 बचेगा, b की वैल्यू 18, b की वैल्यू 18 होगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक तक में y को निकालने के बजाय डायरेक्ट x और y में रिलेशन लगा दिया मैंने। तो x और y कौन से एंगल है? 180 होगा, y 3b है, b की वैल्यू 18 है, 18 3 54, 54 हो गया -54, 180 में 54 के 136, x को 136 लिखो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्रॉब्लम सेट 2 का। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बहुत इजी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि ए बी जो है, ये ए बी, ये ए और ए बी पैरेलल है किसको? तो सी एफ को, सी और एफ को पैरेलल है। तो ए बी सी एफ को पैरेलल है, ये किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल। तो ए बी पैरेलल है किसको? सी एफ को, और बी सी पैरेलल है किसको? ईडी को। तो हमको प्रूव करना है ए बी सी एंगल और एफ डी एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो ये वाला एंगल इसकी इक्वल तो प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ये एंगल इसकी इक्वल फिलहाल के लिए प्रूव कर सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल। तो मैंने वही लिखा, ए बी पैरेलल है किसको? सी डी को, सी एफ को, और आपकी कौन ट्रांसवर्सल है? बीसी के ट्रांसवर्सल है। तो ए बी सी का अल्टरनेटिव बीसी टी। इक्वेशन कौन सा हो गया? फर्स्ट अल्टरनेट। फिर बता मेरे को ईडीएफ लाना है, तो ईडीएफ एक तो इसका इक्वल होना चाहिए, किसका इक्वल होना चाहिए? इसका करस्पॉन्डिंग, उसके लिए लगाना पड़ेगा ये एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल, और एक इसका काम करेगी। देखो बीसी पैरेलल है किसको? ईडी को दिख रहा है, और कौन?
कौन पीडी इज ट्रांसलेशन या सीएफ पीएफ इज ट्रांसलेशन पीएफ इज तो पीएफ बोलो या पीडी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता पीएफ बोलो या पीडी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कोलिनियर है वो तो ट्रांसलेशन लोगे तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग के फॉर्मूले के साथ अब फ्रॉम फर्स्ट एंड देखो एबीसी बीसीडी के बराबर है बीसीडी एफडी के बराबर है मतलब एबीसी कितना है 5 है मान लो और 5 किसके बराबर है एफडी के बराबर है इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एबीसीडी के बराबर है बीसीडी किसके बराबर है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था चलो